परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों को अनुग्रह और शांति जनाते हैं। जो वचन हमने मनन किया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 15 वचन से लेकर 23 वचन तक ध्यान से सुनेंगे। जैसा पेड़ वैसा फल, वचन का ऊपर में है, हेडिंग में है, जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। उद्देश्य यह है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। हम लोग अगर इसी बात को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आगे ये भी लिखा है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 1 वचन, जल्दी से पढ़ेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। नाश करने वाले पाखंड, हालेलुया, किसके बारे में लिखा गया है? नाश करने वाले पाखंड। आइए एक और वचन देखते हैं, नाश करने वाला पाखंड कौन है? ध्यान से प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 13 वचन। प्रकाशित 16 का 13। फिर मैंने उस जगह के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। हालेलुया। ये कौन है? विनाश करने वाले पाखंड। क्या पढ़े हम लोग? नाश करने वाले पाखंड। सबके बोले नाश करने वाले, नाश करने वाले पाखंड। वो है नहीं लेकिन ऐसे दिखाएगा कि हम है। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं है लेकिन ऐसे उसका रूप रहेगा कि मैं परमेश्वर हूं, ऐसे बोलेगा। वह भविष्यद्वक्ता नहीं रहेगा लेकिन ऐसे भविष्यवाणी की बातें करेगी, है ना। वह प्रभु के सेवक लोग नहीं रहेंगे लेकिन जय मसीह की बोल के आपके घर में आके बेनती प्रार्थना करके चले जाएंगे और आप लोग बोलेगा अरे वो अच्छा आदमी आए रहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा आदमी आया, अच्छा दास लोग आया था, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार होंगे। क्या होंगे? उनके द्वारा क्या होंगे? चिन्ह और चमत्कार। तो चिन्ह और चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार के पीछे हम लोग भागते हैं। बीते नवंबर महीना 23 तारीख को शायद सिमडेगा में एक बड़ी प्रोग्राम हुआ था, है ना। 10 लाख 15 लाख लोग 4-5 घंटे के लिए चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए। लेकिन सच्चा परमेश्वर का सच्चा वचन को सुनने के लिए एक भी नहीं आएंगे। हालेलुया। बोलेंगे खेत में काम है, खलियान में काम है, बाजार है, चौक है ना, ऐसे बोल के, है ना, कतराएंगे या तो अपने आप को क्या करेंगे? छिपाएंगे। लेकिन चिन्ह और चमत्कार के पीछे लोग भागते रहते हैं। लेकिन आज हमें प्रभु विशेष उद्देश्य के तहत हमें सिखाना चाह रहा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या है? सावधान। क्या बोल रहा है? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। तो ये भविष्यद्वक्ता ही खाली नहीं, उपदेशक लोग भी खड़े हो जाएंगे। कौन लोग खड़े हो जाएंगे? उपदेशक लोग, पास्टर लोग, प्रचारक लोग, है ना। झूठ मूठ का बात करेंगे। बात तो करेंगे परमेश्वर का वचन का। कहां का बात करेंगे? परमेश्वर के वचन की बातें करेंगे।
परमेश्वर के वचन की शिक्षा देंगे, लेकिन उद्देश्य अपने लाभ के लिए होगा। किसके लाभ के लिए होगा? किसका लाभ होना चाहिए? अपने लाभ के लिए, अपना पेट के लिए। उनका उद्देश्य आपसे कुछ पाने का रहेगा, उनका उद्देश्य आपसे कुछ निकालने का, पैसे निकालने का रहेगा। हालेलुया। बोलेंगे इतना दान दो तो इतना हम प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? आप लोग दान दोगे तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप लोग भेंट दोगे तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसे बहुत लोग हमारे बीच में अभी आ रहे हैं। आपको और हमको क्या करना है? समझना है। आप और मुझको क्या करना है? उन लोगों को पहचानना है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। पतरस कह रहे हैं कि झूठे उपदेशक भी खड़े हो जाएंगे, झूठे प्रचारक भी खड़े हो जाएंगे। उनसे क्या होना है? हमें बच के रहना है, उनसे सावधान होना है। बोलो यीशु मसीह की। हमसे क्या होना है? उनसे बच के रहना है। सो हम लोग व्यवस्था विवरण 13 अध्याय का 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी खोलेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 13 अध्याय 1, 2 और 3 नंबर वचन स्पीड से पढ़िए। यदि तेरा बीच कोई भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए। यदि तुम्हारे बीच में कोई भविष्यद्वक्ता हो या तो सपना देखने वाला, दर्शन देखने वाला हो, चिन्ह है ना, और तुम्हें क्या करे? वो चिन्ह चमत्कार दिखाकर तुमसे बातें करेगा। देखिए पढ़िए। और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण कराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि वो चिन्ह दिखाकर, चमत्कार दिखाकर वो हमसे कहने लगेंगे कि आओ हम यहोवा को छोड़कर, जो यीशु आपको बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया है ना, उसको छोड़कर हम दूसरे देवता जिसको तुम नहीं जानते हो, है ना, दूसरे ईश्वर जिसको हम नहीं जानते हैं, उनकी आराधना करे, उनकी सेवा करे। ऐसे कहकर कुछ भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में, कुछ सपना देखने वाले, दर्शन देखने वाले, है ना, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं कि आज तुम्हारे बारे सपना देखा, प्रभु ऐसे बात किया, वैसे बात किया, है ना, प्रभु ऐसे बात करना चाह रहा है। ऐसे बोल के बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी विश्वासियों को क्या करते हैं? बरगलाते हैं और बोलते हैं और कहते हैं। पहला क्या रहेगा? आओ हम दूसरे ईश्वर की ओर चले, आओ हम फलाने जगह में चले, वहां अच्छा सेवक है, अच्छा चंगाई मिलता है, अच्छा वचन मिलता है। बेशक मिलता होगा, लेकिन उनका अंत, उनका उद्देश्य क्या रहेगा? पाखंडी, है ना, झूठे। कैसे समझ में आएंगे? उनके बोलने का तो वचन से ही बोलेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और रहेगा। हालेलुया। सो आगे पढ़िए, और क्या लिखा है? तुम उस भविष्यद्वक्ता व सपना देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना। कभी कान ना धरना। ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पहले से हम लोगों को सावधानी कर रहे हैं, है ना, वही सावधानी, वही बातों को परमेश्वर के सेवक होने के नाते कलीसिया में हम घोषणा करते हैं। ऐसे अगर झूठे भविष्यद्वक्ता है, ऐसे झूठे सपना देखने वाले हो, दर्शन देखने वाले हो, झूठे प्रचारक हो, झूठे भविष्यद्वक्ता हो, उपदेशक हो,
तो उनके पीछे कान ना धरना। हालेलुया। उनके पीछे कान ना धरना, उनके ध्यान ना देना। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ते हैं, 14 अध्याय के 14 वचन, जल्दी से। यिर्मयाह 14 के 14। यशायाह के बाद में यिर्मयाह नाम की किताब, 14 अध्याय के 14 वचन। और यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवाणी मेरा नाम, ये भविष्यवाणी मेरा नाम लेकर, हाँ, ये भविष्य वक्ता लोग, ये भविष्यवाणी करने वाले लोग मेरा नाम लेकर क्या करेंगे? झूठी भविष्यवाणी करेंगे। मैंने उनको हाँ, ना तो भेजा और ना तो मैंने उसको भेजा, ना ही मैंने उसे आज्ञा दी है, और ना तो उनसे कोई भी बात कही है। हाँ, ना उनसे मैं कोई भी बात कही है। हालेलुया। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करेंगे, वे तुमसे दर्शन का झूठा दावा करेंगे, अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी, अपने ही मन से झूठे और व्यर्थ बातें करेंगे। उन्हें हमें समझना है। हालेलुया। उन्हें हमें क्या करना है? समझना जरूरी है। हालेलुया। बोले इस मसीह की, हमें उन्हें समझना पड़ेगा। तीतुस की किताब हमें समझना पड़ेगा। 11 अध्याय 1 अध्याय का 11 वचन 10 से, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले होंगे, विशेष करके खतना वालों में से मतलब ईसाइयों में से, अभी के डेट में, है ना। बपतिस्मा लिया हुआ होगा लेकिन निरंकुश मतलब ना कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। बकवादी मतलब व्यर्थ बातें करना, बकवास करना और धोखा देने वाले। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर को भी, नीच कमाई के लिए, उनका उद्देश्य को समझना है। वे लोग धन की बातें करेंगे, इतना रुपया धन दो, इतना का, है ना, एनवेलप में डालो। बीते दिनों में हम लोग 1-2 जगह में समाचार सुनाने गया, है ना, नहीं सुनाने नहीं, प्रोग्राम में गया था, तो वहां के प्रवक्ता कहने लगे कम से कम 1000 रुपया आशीष पाना चाहते तो 1000 रुपया डालकर एनवेलप में लाओ, है ना। तो कितने गैर मसीह लोग थे, अल्प, है ना, प्रभु में नए नए आने लगे थे, वो लोग बोल रहे कि हमको तो आशीष नहीं मिलेगा, कर रहे हम लोग 1000 रुपया पकड़ के नहीं आए। और एक जगह हमें कंप्लेंट मिलने, और एक जगह रिपोर्ट मिला कि कम से कम 5 रुपया कल लेके आना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो कई लोग हैं जो कि पैसे की बातें करेंगे। पैसे अवश्य जरूरी है, लेकिन स्वेच्छा दान, बिना कुड़कुड़ाए, बिना दबाव के हर्ष से देने वालों को परमेश्वर चाहता है। लेकिन आजकल के सेवक लोग डायरेक्टली बोलते हैं इतना रुपया आपको एनवेलप में डालना पड़ेगा। कितने लोग 2-2 हजार देंगे, कितने लोग 1-1000 देंगे, कितने लोग 500-500 देंगे, ऐसे बोल के धन की डिमांड करते हैं। नीच कमाई, ऐसे को क्या कहते हैं? तिमोथी की किताब 1 अध्याय का 11 वचन क्या लिखा है? ऐसे लोग नीच कमाई के लिए, है ना, जो पढ़ रहे थे 11 वचन देखिए, किसके लिए? ऐसे लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर को बिगाड़ देते हैं। कलीसिया को बिगाड़ देंगे, विश्वासियों को बिगाड़ देंगे, है ना। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य दोषता है, कहा है क्रेती लोग सदा झूठी, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं, है ना। यह गवाही सच है कि उन्हें कड़ाई से सावधानी जितिया करें कि वे विश्वास से पक्के हो।
16 नंबर वचन पढ़ते हैं, आइए। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ऐसे झूठे लोग, ऐसे पाखंडी लोग, ऐसे लोभी लोग, नीच कमाई करने वाले, प्रभु के नाम लेकर प्रभु का वचन प्रचार करना, उनका उद्देश्य कमाई करना, नीच कमाई करना, ऐसे लोग किसी काम का नहीं। इनसे हमें क्या करना है? सावधान रहना है। हालेलुया। आप लोग यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय के 16 वचन और 27 अध्याय के 15 वचन और हिजकियेल नबी की किताब है ना, आखिरी वचन है ये, हिजकियेल नबी की किताब 22 अध्याय के 28, इन सब वचनों को आप लोग घर में जाके मनन करेंगे। हालेलुया। सो मत्ती रचित सुसमाचार में पाते हैं ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं। क्या होते हैं ये लोग? कैसे लोग होते हैं? धोखा देने वाले। अच्छा, यिर्मयाह नबी की किताब 14 अध्याय के 14 वचन और 23 अध्याय के 16 वचन और 27 अध्याय के 15 वचन और हिजकियेल नबी की किताब उसके 22 अध्याय के 28 वचन में लिखा है ये लोग भरमाने वाले होते हैं। कैसे वाले होते हैं? भरमाने वाले, आपको भटका देंगे, भरमाने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 4-5 वचन में लिखा है ये धोखा देने वाले हैं, भरमाने वाले हैं, आपको गलत जगह ले चलने वाले हैं। हालेलुया। देखिए मत्ती 24:4-5 वचन, मत्ती 24 के 4-5 वचन, जल्दी से बोलेंगे, वचन बहुत भारी है, बहुत ज्यादा। उनको उत्तर दिया, हाँ, सावधान रहो, हाँ, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो मेरे नाम से आकर कहेंगे हाँ, कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। मैं मसीह हूँ बोल के बोलेंगे, मैं मसीह का सच्चा भक्त हूँ बोलेंगे, मैं मसीह का भविष्य वक्ता हूँ बोलेंगे, मसीह का प्रचारक हूँ बोलेंगे, उपदेशक बोलेंगे, और हमको क्या करने चाहेंगे? भरमाना चाहेंगे, है ना। हमें उनसे उद्देश्य को समझना है। हालेलुया। उनके उद्देश्य को हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। लेकिन उन अंत में उसका क्या होगा? उनका उद्देश्य क्या रहेगा? नष्ट करना, हत्या करना, घात करना। देखिए हिजकियेल 22 के 27-28 पढ़िए, हिजकियेल नबी की किताब 22 के 27-28। उसके प्रधान भेड़ियों के समान हाँ, ओहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं। अन्याय से लाभ उठाने के लिए क्या करेंगे वे लोग? हत्या कर देंगे और प्राणघात करने को प्राण को भी नष्ट कर देंगे। उसके भविष्यकर्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। हाँ, ये कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है, यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भावी बातें बताते हैं कि यहोवा के बिना कहे, यहोवा उनको कुछ आज्ञा नहीं दे। जैसे हमने शुरू में पढ़ा है व्यवस्था विवरण 13 का 1 से 13 वचन में 3 वचन में कि मैंने उसको ना कहा है ना तो मैंने उसको आज्ञा दिया है, तो भी वे मेरे नाम लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बोलेंगे अरे प्रभु का वचन बोल रहा है तो क्या है जी, बोलेंगे। लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहेगा? उनके इरादे क्या रहेगा? गलत रहेगा, नीच कमाई का धंधा बना देंगे। बाइबल साफ लिखा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 29 में लिखा है मेरे जाने के बाद तुम में से बहुत से भेड़िए आ जाएंगे। देखिए 29, 20 का 29, जल्दी से पढ़िए। प्रेरितों के काम 20 का 29। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद हाँ, हारने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। बहुत से ऐसे लोग आएंगे। यीशु बोले कि मेरे जाने के बाद कलीसिया को
तुम्हारे विश्वास को फाड़ डालने के लिए आएंगे, जो झूठ को ना छोड़ेंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हमें क्या होना है? सावधान रहना है। इसके विषय में क्या कह रहा है? सावधान। उनके फलों को पहचाना, यहां पर देखिए, उनके फल के द्वारा पहचानना है। उनके फलों से तुम्हें उन्हें पहचान लोगे। 16 नंबर वचन देखिए, मत्ती 7:16। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर और उन कटारों में अंजीर का फल तोड़ सकते हैं? नहीं, है ना। इसी प्रकार बुरे मनुष्य के हृदय में अच्छा बातें, अच्छा फल नहीं मिल सकता। यहां साफ लिखा है, उनके फलों से तुम्हें पहचान लोगे। 12:33, मत्ती 12:33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उनके फल को भी निकम्मा कहो। 35 नंबर वचन, भला मनुष्य के मन में भले भंडार से भली बातें निकलता है, और बुरे मनुष्य के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती है। 34 नंबर वचन, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कर सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में निकलता है। हालेलुया। बोले शुरू से किए। और एक वचन देखेंगे, याकूब के पत्री, ध्यान से सुनिए, 3 अध्याय के 12 वचन। याकूब के पत्री 3:12। इब्रानी के बाद याकूब है, उसका 3:12। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? हाँ, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। हालेलुया। वैसे ही जैसे अंजीर के पेड़ में जैतून या जैतून के पेड़ में अंजीर, है ना, वैसे ही खारे सोते में, बुरे आदमी में अच्छी बातें, या तो खारे सोते में अच्छे पानी, मीठे पानी नहीं निकलता। हालेलुया। तो हमें उनके फल, जैसा फल वैसा पेड़, जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें उनके फलों के द्वारा उन्हें क्या करना है? पहचानना है। बोले ईश्वर से कि उनके फलों के द्वारा हमें क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, है ना। शरीर का फल हम लोग जानते हैं, शरीर का अभिलाषा, बुरी अभिलाषा, नीच कमाई का अभिलाषा। तो हमको कौन अच्छा फल है, कौन बुरा फल है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि बुरे फल को, बुरे पेड़ को, बुरे फल देने वाले पेड़ को, उसका क्या अंजाम होगा, उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका दशा क्या होगा, है ना। अगर हम लोग पढ़ते हैं आगे के वचन में, 17 वचन में, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा। 18 वचन, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। ध्यान सुनिए। 19 नंबर वचन देखिए, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। देखो, वे तो अपने शिक्षा के द्वारा विश्वासियों को, घर को, कलीसिया को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, बिगाड़ देंगे। वे तो स्वयं नष्ट होने वाले हैं। हालेलुया। जो कलीसिया को नष्ट करेगा, है ना, उनका उद्देश्य क्या है? कलीसिया को नष्ट करना, और वे स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। उनका अंत भी क्या हो जाएंगे? नष्ट है। यहाँ पर लिखा है कि अच्छा पेड़
जो अच्छा फल देगा उसको रखा जाएगा, लेकिन जो बुरा पेड़ है, बुरा फल देगा, उसको काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। जैसे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 10 वचन में, या तो लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के उसका भी 10 में, या तो 13 के 7 में, या तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 2 और 7 वचन में। देखिए मत्ती 3 का 10, जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती 3 का 10। और अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यस, यही वचन आपको आगे भी मिलेगा, यूहन्ना 15 2 और 7 में, और लूका 13 के 7 में, है ना, और 3 और 10 लूका रचित सुसमाचार, यही वचन मिलेगा। हर एक पेड़ के नीचे क्या रखा है? कुल्हाड़ा रखा है, टंगिया रखा गया है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा उन लोगों को क्या करेंगे? काट दिया जाएगा उन सबको, है ना। तो उसमें झूठे भविष्यद्वक्ता लोग भी आएंगे, झूठे प्रचारक लोग भी आएंगे, झूठे उपदेशक लोग भी आ जाएंगे, और उनके बात को मानने वाले हम लोग भी आ जाएंगे कि नहीं? इसलिए सावधान रहना है। यहाँ पर लिखा है वे परमेश्वर के राज में प्रवेश ना कर पाएंगे। 21 नंबर वचन देखिए, 21 और 23 में, है ना, लिखा है कि हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वे कहाँ, वहां पर वो कहां पर जाएंगे? आग में झोंक जाएंगे, झोंके डाले जाएंगे। जब झोंके जाएंगे, डाले जाएंगे, तो स्वर्ग के राज तो उन्हें मिलेगा ही नहीं, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, है ना। वे लोग बोलेंगे तेरे नाम से भविष्यवाणी की, वे लोग बोलेंगे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, वे लोग बोलेंगे तेरे नाम से चंगाई किया। अभी बहुत सारे लोग चंगाई के पीछे है ना, बहुत सारे लोग भरमाने लग रहे हैं, हमारे कलीसिया में ज्यादा चंगा हो रहा है, चलो उधर, इधर बिल्कुल नहीं चंगाई हो रहा है, हम लोग चंगाई करने वाला है ना, चलो हमारे तरफ, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमें समझना है झूठे भविष्यद्वक्ताओं का, झूठे विश्वासियों का क्या अंत होने वाला है। वे क्या हो जाएंगे? आग में झोंके जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे। दूसरी बात क्या है? उन्हें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का अनुमति नहीं मिलेगा। हालेलुया, उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगा। 11 उसी वचन को देखिए, है ना, उसी अध्याय का 23 वचन को, मैं सच सच कहता हूं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको नहीं जाना। हे को कम करने वाले, मेरे पास से क्या करो? चले जाओ। यीशु बोल रहे, मैं उनको बोल दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, मेरे सामने से तुम क्या करो? चले जाओ। हालेलुया, कहीं ये और बातें हमें भी ना बोले रे बाबा, इसलिए आपको समझना है। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 11 वचन, मत्ती सुसमाचार 25 का 11, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी। इसके बाद दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ 10 कुमारी में से 5 कुमारी के बात कहा गया है। हालेलुया, 5 लोग तो बुद्धिमान थे, अपने साथ तेल लेके आए थे, दिया जला के दूल्हा का इंतजार कर रहा है ना, और दूल्हा जब आया तो स्वागत करते पाया दिया जलाकर, तो दूल्हा उनको ले गया, 5 बुद्धिमानों को। 5 मूर्ख लोग क्या किए थे? वे लोग बाजार में तेल खरीदने गए थे, है ना, और जब तेल खरीद के लाए तो तब तक दूल्हा आके क्या कर दिया? दरवाजा बंद कर दिया, है ना। तब ये लोग आए, करने लगे। 13 वचन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, रोमियो की पत्री 2 का 13, जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर के या व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए। सिर्फ व्यवस्था को सुन, है ना, सिर्फ सुनने के द्वारा नहीं, परंतु सुनकर
व्यवस्था के अनुसार चलना है। हालेलुया। सुनना जरूरी है, सुनना क्या है हम लोगों को जरूरी है, लेकिन सिर्फ सुनने से ही नहीं, परंतु व्यवस्था के अनुसार चलने वाला बनना है। हालेलुया। व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन। व्यवस्था मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। याकूब के पत्री 1 अध्याय का 11 वचन, सॉरी 22 वचन है। याकूब के पत्री उन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। रोमियो की पत्री भी कहा 2:1 में कि व्यवस्था को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, परंतु व्यवस्था के अनुसार जो चलेगा वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। याकूब के पत्री 1:22 में भी वही कह रहे हैं। सो भजन को हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 6 अध्याय का 8, भजन संहिता 6 का 8। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हाँ, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के, झूठे प्रचारकों के, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के, झूठे उपदेशकों के, झूठे पास्टर और पादरी लोग इधर जो घूमते रहेंगे, है ना, घर घर घूमेंगे, बस्ती बस्ती घूमेंगे, और क्या करेंगे? वे लोग भेड़ों को नष्ट करने के लिए तुले रहेंगे। हालेलुया। तो में कोई सच्चाई नहीं है। उनसे मुझे बचाओ, हे यहोवा, उनसे मुझे क्या करो? बचाओ। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 1 वचन, पहला यूहन्ना 4 के 1। हे प्रियो, मन के आत्मा की प्रतिनिधि ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठी भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। भविष्यद्वक्ता हमारे बीच में क्या हुए हैं? खड़े हुए हैं। हालेलुया। हमें उनसे क्या करो? तुम क्या होना है? हमें बचना है। हालेलुया। हमें क्या होना है? उससे बचना है। ऐसे बोल दिया तो चलो मान लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। हमको परखना पड़ेगा। बोले यीशु मसीह की साफ साफ लिखा है, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे और भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। बहुत सारे बातें हमें शिक्षा के लिए मिल गया। बुरे या तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचना है, पहली बात है। तो उनको कैसे पहचानेंगे? उनके फलों के द्वारा। तो फल कैसे समझ में आएगा? उनके उद्देश्य क्या है ना? साफ लिखा है कि वे नीच कमाई के लिए घर को क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। वे बकवादी होते हैं, वे झूठे होते हैं, है ना। तीतुस की किताब में हमने जो पढ़ रहा था 1 अध्याय का 11-12 वचन में है ना। तो उनसे हमें क्या होना है? बचना है, क्योंकि उनका अंत क्या होगा? नष्ट होगा। इससे होना चाहते हैं तो उनके बातों को प्रतिदिन मत करना, उनकी बातों को सुनकर चिन्ह और चमत्कार के पीछे मत भागना, लेकिन ये परमेश्वर की ओर